हेलो इंटरनेट यूजर्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है शम्स और द कोलकाता रियल एस्टेट की तरफ से रियल सलाम बॉस। आज एक कुछ खास प्रॉपर्टी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। अभी अगर बात करें इस प्रॉपर्टी के बारे में तो इस प्रॉपर्टी को सृजन रियल्टर्स ने टेक ओवर कर रखा है। ये जो प्रॉपर्टी है न्यू टाउन में है, न्यू टाउन के एक्शन एरिया 1 में है। अगर इस प्रॉपर्टी को मैं एक लाइन में एक स्पेशलिटी इस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं तो इस प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है इसका सबसे बड़ा यूएसपी है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने इस प्रॉपर्टी को लेकर आया हूँ, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। क्योंकि जो प्रॉपर्टी है ना, इसके बारे में लोग काफ़ी बातें करते हैं। क्योंकि आज की डेट में ये जो प्रॉपर्टी न्यू टाउन में है, लोग किसी और प्रॉपर्टी के बारे में बात करें न करें, लेकिन इसके बारे में एक बार बात करना ज़रूर चाहते हैं। क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। प्रॉपर्टी जो है वो भले ही अभी सृजन रियल्टर्स इसको डेवलप कर रही है, पॉलिश कर रही है, इस पे मेहनत कर रही है, बट ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको आज से 10 साल पहले ही सॉरी, बिहाइंड मेरे जो कुछ बर्ड्स हैं ना वो चिपलिंग कर रहे हैं अभी, तो इसके लिए सॉरी। खैर, तो करेंटली अभी जो इस प्रॉपर्टी का नाम है ना वो है टाउन स्क्वायर। आज से अराउंड 10 साल पहले इस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने बनाना शुरू किया था। ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी थी। गवर्नमेंट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रही थी, गवर्नमेंट ही बना रही थी इस प्रॉपर्टी को। काफ़ी अच्छा था, कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा था प्रॉपर्टी का। सारा कुछ स्मूथली स्टार्ट भी हुआ, बट कुछ ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी को बनाने में फेल हो गई। उसके पीछे रीज़न ये था कि प्रॉपर्टी का जो एक थीम था, प्रॉपर्टी का जो एक आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट था, वो काफ़ी प्रीमियम था। बट गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था प्रॉपर्टी में वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, जिसके कारण गवर्नमेंट ने हाथ खड़ा कर दिया, भैया हम नहीं कर पाएंगे, हमसे हो नहीं पाएगा। क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लग रहा है। और हालांकि गवर्नमेंट के साथ एक उस टाइम में एक और कोई बिल्डर थे, वो टाई अप करके कोलिब्रेट करके इस प्रॉपर्टी को बना रहे थे। बिल्डर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें। जैसा कि इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने एक्वायर की है, उस नॉलेज को आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया नहीं, मैं इस प्रॉपर्टी को ज़्यादा लेके नहीं जा पाऊँगा अब आगे, इसलिए अभी हाथ खड़े कर रहा हूँ मैं, मुझसे हो नहीं पाएगा। तो अब छोड़ तो दिया उन्होंने। अब ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन हो गया था, कंस्ट्रक्शन का पार्ट पूरा हो गया था। उसके बाद जो है वो सिचुएशन आया कि पैसे तो है ही नहीं, तो अब आगे यहाँ से कैसे लेकर जाएंगे। तो गवर्नमेंट को क्या लगता है, उन्होंने छोड़ दिया। गवर्नमेंट के खुद के पॉकेट से तो पैसे जाते नहीं हैं, सरकार का पैसा है भैया। ठीक है, आगे का वो हो गया कि नहीं अब हम नहीं कर पाएंगे इसको। क्यों? उसका रीज़न बजट से बाहर इसलिए भी जाना था कि उसके पीछे थोड़ा रीज़न है कि अच्छी मटेरियल का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी को बनाया जा रहा था। अब और भी बहुत चीज़ें हैं जो इसका आगे जो कॉन्सेप्ट था, जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट होने वाला था, वो भी काफ़ी एक अच्छा होने वाला था। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने दी। हमारा इतना खर्च हो चुका है, इतना कंस्ट्रक्शन हमारा हुआ है और इतना खर्च हो चुका है,
तो अंदाज़ा आ गया गवर्नमेंट को कि भैया नहीं हो पाएगा। अब देखिए 10 साल तक प्रॉपर्टी वैसे ही रह गई, गवर्नमेंट फैसला भी नहीं ले पा रही थी कि करना क्या है इसके साथ। एट द एंड क्या हुआ कि अब जो है इधर 2 साल पहले गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, एक काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी को किसी बिल्डर को बेच देते हैं, एक ऑक्शन कराते हैं। जो बिल्डर कोलकाता का जो भी एक ऑक्शन कराते हैं, कोलकाता के जो भी बिल्डर्स हैं वो इस पे बिडिंग करें और जो ले सकते हैं और जो भी ये ले लें इसे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कराया गया, बिडिंग कराया गया, ऑक्शन हुआ। सृजन रियल्टर्स ने सबसे ज़्यादा बोली लगाकर प्रॉपर्टी को बाय कर लिया, खरीद लिया। अब जो है कंस्ट्रक्शन, सृजन रियल्टर्स इस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कर रही है। प्रॉपर्टी का 4 टावर जो है, 4 टावर्स, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड था, फिनिश्ड नहीं हुआ था बट ऑलरेडी कंप्लीटेड था। प्लास्टर वगैरह का भी काम आउटसाइड से वो हो चुका था। तो इन्होंने खरीद लिया क्योंकि इनको उसमें कुछ दिखा ऐसा कि सृजन रियल्टर्स कोलकाता का एक बहुत बड़ा बिल्डर है। मेरा जो पर्सनली मानना है नंबर 2 नंबर 3 का बिल्डर है सृजन रियल्टर्स कोलकाता में, बहुत पैसे हैं इनके पास। तो उन्होंने वो चीज़ देख लिया कि प्रॉपर्टी में यूएसपी है। यूएसपी देखिए 10 साल। अब निगेटिव बात आती है कि लोग निगेटिव इसके बारे में बात करते हैं कि प्रॉपर्टी जो है 10 साल छोड़ दिया गया था, तो थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना, डाउट बायर्स के मन में आता है, अभी सोचते हैं लोग ऐसा। लेकिन देखिए एक चीज़ जो कि मैंने पर्सनली इस प्रॉपर्टी के बारे में जाना है, तो वो ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो लग्जेरियस प्रॉपर्टी बनाई जाती है, बड़ी प्रॉपर्टी बनाई जाती है, उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसका जो नींव डाला जाता है, वो 200 साल के लिए होता है। वो उस तरह से कंस्ट्रक्ट किया ही जाता है उसको कि वो 200 साल तक वो लास्ट करे। अब उस 200 साल में आप 10 साल निकाल दो, 10 ही साल तो आपका निकल रहा है, बाकी तो प्रॉपर्टी आपके पास 190 साल का कंस्ट्रक्शन फिर भी है। उस प्रॉपर्टी का जो एक नींव है वो 190 साल के लिए तो अभी भी है। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरी बात, एक अच्छी बात ये थी कि प्रॉपर्टी में जो स्टील्स यूज़ किया गया था ना, वो टाटा स्टील का था। और टाटा स्टील जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आई थिंक आप जानते हैं टाटा स्टील। तो ये एक अच्छी बात वहाँ पे निकल के आई कि कंस्ट्रक्शन जो है उसमें, कंस्ट्रक्शन में जो है वो टाटा स्टील का यूज़ किया गया है। टाउन स्क्वायर जो है ना, ये अभी फ़िलहाल 4 टावर्स हैं वहाँ पे। ये हालांकि और भी अभी 2 टावर्स या 3 टावर्स बनाने की बात हो रही है कि और उसमें एडिशनल टावर्स बनाए जाएंगे, बट अभी फ़िलहाल 4 टावर्स G+19 एंड G+25, 2 G+19 और 2 G+25 का टावर्स कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। एंड फ्रंट में जो है ना, इन लोगों ने क्या किया है, अब जब सृजन रियल्टर्स ने इसे टेक ओवर किया है, तो फ्रंट में जो है ना, ये कमर्शियल प्लेस भी बना रहे हैं। अगर आप उस 10 ईयर्स जो कि एक गैप बना था उसके साथ अगर आप जा सकते हैं, तो बिलीव कीजिए इससे बेस्ट प्राइम लोकेटेड प्रॉपर्टी पूरे न्यू टाउन कोलकाता में अभी हो नहीं सकती। प्रॉपर्टी को लेके किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है तो आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। इधर यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी। आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर यू टू रिप्लाई योर आंसर्स। इवन आप अगर प्रॉपर्टी को विज़िट करना चाहते हैं तो आप बिंदास मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर्टी विज़िट भी करा दूंगा, सारा ब्रीफिंग करवा दूंगा वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, किसी और प्रॉपर्टी को एनालाइज करेंगे वहाँ पे। तब तक के लिए व्यूअर्स, मेरा नाम है शम्स, द कोलकाता रियल एस्टेट की तरफ से रियल सलाम बॉस।